लास्ट वीक जैसे मैंने बात करी थी, लास्ट वीक मैंने लिया था बिजनेस सोर्सिंग के ऊपर। तो बिजनेस सोर्सिंग के ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स अपने रखे थे, और इस हफ्ते मैं बात करूंगा आपसे बिल्डिंग रेपुटेशन के ऊपर। तो बिजनेस सोर्सिंग का आपने पूरा समझ लिया। अब बिजनेस सोर्सिंग के अंदर जो मैंने आपके सामने पॉइंट्स अपने रखे, उसमें अब बिल्डिंग रेपुटेशन किस तरह से हम लिंक करेंगे वो समझते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि फोकस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट्स। तो फोकस ऑनलाइन और ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट जब आप शुरू कर रहे हैं, तो आपकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर आप काफी खर्चा करते हैं। तो मेरा ये इसमें मानना है कि आपको एनालिटिकल टूल्स यूज करने चाहिए, ये देखने के लिए कि आपकी एडवर्टीजमेंट जिसके ऊपर कि आप इतना पैसा लगा रहे हैं, वो सही रास्ते पे जा रही है या नहीं जा रही। क्योंकि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं वो आपको उतना रिजल्ट नहीं दे पा रही जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए वो जो पैसा लग रहा है वो वेस्ट जा रहा है। और ये कैसे पता चलेगा? ये एनालिटिकल टूल्स आजकल एआई बेस्ड बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने एनालिटिकल टूल्स बना रखे हैं। वर्ड वाले ने भी ऐसा एक बनाया हुआ है प्लेटफॉर्म, आप वो भी यूज कर सकते हैं, या अदरवाइज आप कितने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी एडवर्टीजमेंट किस रास्ते पे जा रही है, किसको आपको ज्यादा एडवर्टाइज करना चाहिए, किस चीज को आपको रोक देना चाहिए, किसको आपने किस डायरेक्शन में डालना चाहिए। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको एनालिटिकल टूल्स देते हैं। इसका आप सही इस्तेमाल कर अपने एडवर्टीजमेंट को सही दिशा में लेकर जा सकते हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक डेडिकेटेड पर्सन रखने की जरूरत है, जो कि जो क्वेरीज आपकी आती हैं ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के ऊपर, आपके फेसबुक अकाउंट के ऊपर, आपके इंस्टा के ऊपर, या और कहीं जहां जहां भी आप कर रहे हैं, तो लोग अपनी क्वेरीज भेजते हैं और वो उनकी तादाद इतनी हो जाती है कि उनको संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप हर चीज को आप ही करें, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको उसलिए एक किसी व्यक्ति को ये जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि वो सारी क्वेरीज के ऊपर हैंडल करें, उससे उनको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दे। क्योंकि अगर आपने प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आपके जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर आपने पैसा खर्च किया वो वेस्ट है। नेक्स्ट जो मैंने बात करी थी कि मेंबरशिप जो आपको लेनी चाहिए बिजनेस सोर्सिंग के समय कैसे मिल सकती है, नेटवर्किंग ग्रुप्स या चैम्बर्स की, तो वो आपने ले ली। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने ले ली। अब आपने ले लिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया वहां पर, तो अब आपको उनका पोटेंशियल पूरा यूज करना चाहिए। आप जिस भी नेटवर्किंग ग्रुप के अंदर हैं, आप iGlobalize के अंदर हैं, तो आपको iGlobalize का पोटेंशियल पूरा यूज करना चाहिए। और पोटेंशियल यूज कैसे होगा? पोटेंशियल यूज ऐसे होगा कि आपको फोकस वे में जो जो प्रोसेसेस या सिस्टम जो बनाए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, उनके अंदर पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आपको फेस टू फेस मीटिंग्स के लिए बोला जाता है, फेस टू फेस मीटिंग्स कीजिए। आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन देने का मौका दिया जाता है, आप वो बिजनेस प्रेजेंटेशन दीजिए। क्योंकि बिजनेस प्रेजेंटेशन को आपने देखा है कि हम अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी प्रमोट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने पूनम जी का निश्चल वास्तु की एडवर्टीज जो उन्होंने बिजनेस प्रेजेंटेशन दी थी, उस बिजनेस प्रेजेंटेशन को हमने अपने सोशल मीडिया के ऊपर सब जगह के ऊपर प्रमोट किया। तो वैसे ही आपकी इनको भी हम प्रमोट करेंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लीजिए। एक बात को समझ के चलिए कि कोई चीज जब आप खुद अपने प्लेटफॉर्म से प्रमोट करते हैं और कोई चीज जब कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी चीज को प्रमोट करता है, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। आप जब अपनी प्रमोशन कर रहे हैं तो वो देखने वाले को लगता है कि ये तो इनकी अपनी प्रमोशन है, भाई अपनी कंपनी तो हर कोई प्रमोट करती है अपने आप को। लेकिन अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो उससे ये समझ आता है कि ये कंपनी के अंदर कुछ दम है। ये थर्ड पार्टी जो प्रोवाइडर्स हैं वो भी इसकी चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप इस तरह से अपने अपने आप को प्रेजेंट करें। देन बी प्रोएक्टिव। आपको ग्रुप के अंदर, जिस भी ग्रुप के अंदर आप बैठे हुए हैं, उस ग्रुप के अंदर अपने आप को प्रमोट करना आपको बड़ा जरूरी है। प्रोएक्टिव रहना बड़ा जरूरी है। उस ग्रुप के अंदर आपकी आवाज आनी चाहिए। आप मुद्दे उठाते रहे, आप बात करते रहे बिजनेस रिलेटेड।
जो भी सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर उस समय बात चल रही है, उसी के रेलेवेंट क्वेश्चंस को आप डालें। जिस टॉपिक के ऊपर बात चल रही है उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो आपकी पहचान सामने, और इधर उधर जितने भी लोग बैठे हुए हैं आपके, या जो लोग भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी नजर में आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी इज्जत और ज्यादा बढ़ती है कि ये समझदार बिजनेसमैन है। आप इंटरेस्ट दिखाइए दूसरों को हेल्प करने में। दूसरों को हेल्प करने में इंटरेस्ट का मतलब है कि आप दूसरे के लिए, अपने फेलो मेंबर के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को लेकर आए, उनको रेफरल्स जनरेट करने में उनकी हेल्प करें। आप गिफ्ट्स देते हैं तो वो जो गिफ्ट्स आप देते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई मेंबर जिसको कि उस गिफ्ट से फायदा हो सकता है, तो आप उसे सेपरेटली एक मैसेज भेज दीजिए कि ये व्यक्ति आपके लिए यूजफुल हो सकता है, तो आप मेरे से मीटिंग कर लीजिए। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के, दूसरे बिजनेस ओनर के माइंड में ये नहीं भी आ रहा कि आप की दी हुई गिफ्ट से उसको क्या फायदा हो सकता है, लेकिन अगर आपको मालूम है कि इसको ये फायदा हो सकता है, तो प्लीज आप सामने आइए। आपके सामने आने से, आपका इंटरेस्ट दिखाने से आपको ही फायदा होगा, क्योंकि जब आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे तो गिव एंड टेक की बात होती है। ये सामने वाले को भी समझ आता है कि आपने उसके लिए मदद की, तो वो भी आपकी मदद के लिए सामने आएगा, और साथ में आप एक मोटिवेशन केंद्र बन जाते हैं बाकी लोगों के लिए भी। बाकी लोगों को भी लगता है कि ये काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं दूसरों के बिजनेस को बढ़ाने में, तो बाकी लोग भी उसी तरह से आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपकी सहायता करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपके किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए है। जरूरी नहीं कि iGlobalize में ही ऐसा होता है, iGlobalize में ऐसा होता है, लेकिन उसके अलावा आप किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी चैम्बर में, कहीं पर भी बैठे हो, ये चीज आपको फायदा देगी। बी रेगुलर, आपको रेगुलर होना बड़ा जरूरी है। आप जिस भी सिस्टम में हैं, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप रेगुलर नहीं है, आप अगर समय पर उन चीजों को नहीं देखते, तो आप कुछ खो रहे हैं, आप कुछ पा नहीं रहे, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो जो सामने आप रेगुलर रहेंगे तो लोग आपको पहचानेंगे, आपकी रिकग्निशन होगी, आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा ओपन अप होने के चांसेस हैं। फॉलो अप ऑन रेफरल्स, आपको जितने भी रेफरल किसी ने भी दिए उसके ऊपर फॉलो अप मस्ट है। आप फॉलो अप कीजिए, वो रेफरल्स ही जनरेट बिजनेस करते हैं। किसी भी रेफरल को कभी भी छोटा ना समझे, क्योंकि अगर आपको किसी ने एक रेफरल से आपको लगता है कि यार इसमें तो मेरे को इनकम ही 5,000 रुपए की होने वाली, मैं अपना माथा क्यों लगाऊं इसके ऊपर, लेकिन हो सकता है कि वो 5,000 रुपए आपके लिए, वो जो सामने आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, हो सकता है आपको जज करना चाह रहा हो कोई बहुत बड़ा ऑर्डर देने से पहले, या उसके अपने कनेक्ट इतने हो कि आप अगर उससे प्रॉम्प्टली सर्व कर देते हैं, हो सकता है वो आपको फर्दर रेफरल दे दे आगे। तो आपके लिए रेफरल भी एक रेफरल जनरेट कर सकता है। तो इसलिए आपको फॉलो अप करने बड़े जरूरी है, और डिलीवरीज तो आपको जो प्रॉमिस आपने किया, चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए 10,000 की थी, चाहे वो 1 लाख की थी, तो चाहे 10 लाख की थी या 1 करोड़ की थी, आपको जो भी डिलीवरी का आपने प्रॉमिस किया है, वो प्रॉमिस्ड समय के ऊपर आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं बिल्डिंग रेपुटेशन के ऊपर। तो बिल्डिंग रेपुटेशन में ये जितने भी मैंने आपको तथ्य बताए हैं, ये सभी के सभी आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी रेपुटेशन बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कि प्रेजेंस इन सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टा। ये मैंने आपको बिजनेस सोर्सिंग के समय में बताया था कि आपको यहाँ पर अपनी प्रेजेंस, यहाँ से आपको बिजनेस मिलता है। अब आपने मान लीजिए, मैं मान के चल रहा हूं कि जो मैं आपको बातें बोल रहा हूं आप उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, और आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स ये खोल लिए हैं या खुले हुए हैं, तो उनके ऊपर आप एक्टिव हो रहे हैं। तो पोस्ट रेगुलरली, ऐसा नहीं कि आपने एक हफ्ते में एक पोस्ट करी या आपने एक महीने में एक पोस्ट करी और उसके बाद फिर आप 3 हफ्ते के लिए गायब हो गए, फिर 1 महीने बाद आप उठे, कुछ समझ आया तो आपने कुछ फॉरवर्ड कर दिया। प्लीज आप लोग एक चीज को लेके चलें कि पोस्ट आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए, ना कि फॉरवर्ड पोस्ट। फॉरवर्ड पोस्ट जो है वो एक समय का दुरुपयोग है, मैं ये समझता हूँ। एज ए बिजनेसमैन, एज ए बिजनेस ओनर, आपको अगर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी पॉइंट सोशल मीडिया के ऊपर रखते हैं और उन पॉइंट्स को आप
ओपन क्वेश्चंस के अंदर भी रख सकते हैं, जिससे कि लोग अपने अपने मत उसके ऊपर प्रकट करना शुरू कर दें. If people will start responding to your queries on the social media or the points that you have raised on social media, that is going to be a big time win for you. क्योंकि जो लोग आपकी पोस्ट के ऊपर आपको उसके ऊपर एंगेजमेंट आपने जब पैदा कर दी, जो एंगेजमेंट आपने पैदा कर दी, वो एंगेजमेंट में क्या होता है, आपको जैसे मालूम है कि लिंक्डइन के अंदर कोई व्यक्ति लाइक करता है कुछ भी, तो लाइक करता ही जो उसका अपना सर्कल होता है वहां पर भी आपकी वो पोस्ट चली जाती है. तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को, जो आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके ऊपर आप इस तरह से पेश करें अपनी पोजीशन को कि लोग आपको जानना शुरू कर दें. और यही बिल्डिंग रेपुटेशन है. आपका एंथुजियाज्म पूरा होना चाहिए. आप जब बात कर रहे हैं रिस्पेक्टफुली, आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. आपके पास ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं जिसमें कि कई बार लोग काफी जो फीडबैक देते हैं, काफी अजीब तरह की फीडबैक भी होती है, तो भी अगर आप उसे समझदारी से पेश आए तो आप उसे एज एक पॉजिटिव पॉइंट अपने लिए बना सकते हैं. क्रिएट इनोवेटिव वीडियोस बनाइए. आप अच्छे वीडियोस बनाइए और रेगुलर वीडियोस बनाइए. ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और कई टेक्निक्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करके अच्छे वीडियोस अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज के बारे में बना सकते हैं. जितने भी आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, प्लीज गिव दोज इंफॉर्मेशन. क्योंकि दुनिया इंफॉर्मेशन चाहती है. लोग व्यू करते हैं. People have time to look into your videos, but only when they find that these are innovative videos. अगर आपके यहाँ से सेल्फ मेड अच्छे वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आएंगे तो लोग इंतजार करेंगे आपके अगले वीडियो का. लेकिन अगर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से केवल फॉरवर्डेड मैसेज जा रहे होंगे तो लोग उसको इग्नोर करेंगे, और हो सकता है कि कल जब आप कोई चीज अच्छी भी डालना चाहें तो वो भी इग्नोर हो जाए. तो देयरफॉर आपके अपने बनाए हुए वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, वो आप डालिए ताकि लोग अगले वीडियो का इंतजार करें. और वीडियो की क्वालिटी कहने की जरूरत नहीं है. आपको 720p या 1080p के ऊपर बनानी बड़ी जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करेंगे, उसके अंदर कैमरे को आप 720 या 1080 के ऊपर ही बनाइए, क्योंकि इससे वीडियो, जिन लोगों के पास कैपेसिटी अच्छी है, बैंडविड्थ अच्छी है और चीजें अच्छी हैं, वो लोग और ज्यादा क्लैरिटी के साथ वो चीजों को देख सकते हैं. साउंड क्वालिटी शुड बी क्रिस्प एंड नॉइजलेस. ये बड़ा जरूरी है आपके वीडियोस के लिए कि आपकी आवाज अच्छे ढंग से, अच्छे डेप्थ के साथ आनी चाहिए, ना कि दूर से या हल्की फुल्की. आपका प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट को अपने फीचर कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट बड़ा क्लियरली दिखाई देना चाहिए. और अगर आप खुद को प्रमोट कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनल, जैसे कि हमारे यहाँ पर प्रोफेशनल्स में देखा जाए तो सौरभ सचदेवा जी प्रोफेशनल हैं, तो और भी कई प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन बेसिकली वो अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं. जो लोग अपनी सर्विस बेच रहे हैं वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. तो जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपका चेहरा क्लियरली विजिबल होना चाहिए. जैसे कि पूनम जी हैं, अगर वो प्रेजेंटेशन दे रही हैं तो उनका चेहरा जो है स्क्रीन के ऊपर कवर्ड होना चाहिए, और बिल्कुल अच्छे ढंग से कवर्ड होना चाहिए, ताकि लोगों को आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट के किंग हैं, आप जो चीज बताना चाह रहे हैं वो सामने वाले को दिखाई दे, समझ आए. एड बैकग्राउंड म्यूजिक, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक भी डालिए आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, और प्रमोट करिए अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को थ्रू इन्फ्लुएंसर्स. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं YouTube के ऊपर या बाकी और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर. आप उन इन्फ्लुएंसर्स को यूज कीजिए प्लीज. थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगती है जिसमें कि आपको अपना प्रोडक्ट देना पड़ सकता है. जैसे कि संदीप पवार जी हैं, हो सकता है कि आपको एक चाय का बॉक्स उस इन्फ्लुएंसर को देना पड़े. प्लीज गो अहेड एंड गिव इट टू हिम. वो उसकी जो अपना जो उसका प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर वो प्रमोट करेगा आपको. और यही तो आप चाहते हैं
कि आपका बिजनेस प्रमोट हो। इसी तरह से आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और ये सब चीजें जो हैं आपकी रेपुटेशन के अंदर बहुत बड़ा जिसे कह सकते हैं कि हम रोल अदा करती हैं। तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप ये सब चीजें कर रहे हैं। और नेक्स्ट इसकी इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स। मैंने ये आपका बिजनेस सोर्सिंग के समय पर बात की थी, तो अब इसमें इफेक्टिव मैनेजमेंट किस ढंग से करेंगे आप। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसके लिए कम से कम फुल डे की वर्कशॉप लगेगी, लेकिन मैं कुछ शब्दों में इसको कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको बोल सकूं। तो सबसे पहला है कि आप अपने गोल्स सेट कीजिए। आपकी कंपनी के गोल्स सेट होने बेहद जरूरी है। अगर आपकी कंपनी के गोल्स आपने सेट नहीं किए हैं तो आप आगे क्या करेंगे, आपका बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। तो बेहद जरूरी है कि आप अपनी कंपनी के गोल सेट कीजिए, और जो गोल्स आपने सेट किए उसी से आप अलाइन करेंगे अपनी सेल्स टीम के गोल्स को। आपकी सेल्स टीम पूरे ढंग से उसके ऊपर काम कर सके, उसके ऊपर सही ढंग से उसको उन रिजल्ट्स को ला सके जो रिजल्ट आप चाहते हैं। तो वो तभी आएंगे जब आपके गोल्स आप खुद सेट करेंगे और अलाइन करेंगे अपने गोल्स को अपनी सेल्स टीम के साथ। कॉम्पिटिशंस रखिए अपनी सेल्स टीम के लिए कि जी आपने अगर इतनी कॉल्स करी, जैसे नीतू शर्मा जी के साथ है कि आपने ये करती हैं, ऑलरेडी करती हैं, मुझे मालूम है, इन्होंने पिछली बार बताया था, विच इज अ गुड एग्जांपल कि आप कॉम्पिटिशंस रखिए, छोटे छोटे कॉम्पिटिशंस रखिए, डे के कॉम्पिटिशन रखिए, घंटों के कॉम्पिटिशन रखिए, वीकली कॉम्पिटिशन रखिए, मंथली कॉम्पिटिशन रखिए, एनुअल कॉम्पिटिशन रखिए, जिससे कि आपकी सेल्स टीम जो है वो अपने पोटेंशियल से ज्यादा आपको सर्विस दे सके। और अल्टीमेटली क्या होगा, आप अपने गोल्स को एक्सीड कर जाएंगे। इंप्लीमेंट सेल्स फोर्स एप्लीकेशंस फॉर कंट्रोल। आपको आज की डेट में एआई बेस्ड कितनी ही सेल्स टीम को कंट्रोल करने की, उनकी प्रोग्रेस को देखने की, उनकी हर चीज को देखने की एप्लीकेशंस अवेलेबल है ऑनलाइन, और बहुत सारी एप्लीकेशंस फ्रीली अवेलेबल है। अगर आप अपने आप को स्टार्टअप इंडिया में या एमएसएमई में रजिस्टर करते हैं तो आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी एप्लीकेशंस 1 साल के लिए फ्री में इस्तेमाल करने के लिए भी देती हैं। टेक एडवांटेज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो टेक एडवांटेज ऑफ दीज एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस आपको बहुत काम करेंगी। सेल्स कॉल्स टू बी प्रॉम्प्टली एड्रेस्ड। आपकी सेल्स टीम ने सेल्स कॉल भी जनरेट कर ली, अब जनरेट कर ली तो उन सेल्स कॉल को एड्रेस करना भी बड़ा जरूरी है। ये नहीं कि बिजनेस को लोगों ने कॉल करके आपसे इंक्वायरीज डाल दी है लेकिन कोई उसको कंप्लीट करने के लिए नहीं है। सेल सारी आपने लोगों से जो इंफॉर्मेशन, उनका इंटरेस्ट लेने के लिए तो आपने मेहनत कर ली, लेकिन उस इंटरेस्ट को एड्रेस करना भी बड़ा जरूरी है। तो एक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम के अंदर एक टीम बनानी पड़ेगी जो रिस्पॉन्सिबल रहेगी उसको एड्रेस करने के लिए इश्यूज को। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको डालना बहुत 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 जरूरी है। जब तक आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालते हैं, जब तक कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने के बाद उसके ऊपर चेक नहीं रखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डाल दी लेकिन अगर आपके चेक्स नहीं है तो लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं समझते। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालने के साथ साथ उसकी कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही है, आपको इसके ऊपर भी पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्डिंग रेपुटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब आपने जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं या आपकी जो सर्विस है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, सर्विस क्वालिटी में या प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर। प्लीज आप इस चीज को लेके चलिए अब कि वो जमाना बदल गया। आज के दिन में लोग, आज की डेट में लोग चाहते हैं कि उन्हें अच्छा प्रोडक्ट मिले, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ एडिशनल खर्च भी करना पड़ता है तो वो लोग तैयार हैं। तो फिर आपको भी अगर लॉन्ग टर्म खेलना है, अगर आप चाहते हैं कि एक लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं आप, और आप चाहते हैं कि भी आपका बिजनेस आगे ग्रोथ करे और आप सालों तक और एक लंबा बिजनेस बना सकें, तो उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। डिलीवरी प्रॉमिस डेट के ऊपर करनी है आपने।
जो प्रॉमिस करा उसके ऊपर टाइम एंड डेट के ऊपर डिलीवरीज होनी चाहिए। सुपीरियर प्रोडक्ट पैकेजिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपके प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, दे रहे हैं, जैसे कि संदीप जी हैं, विकास कालरा जी हैं, आपके प्रोडक्ट्स, आप प्रोडक्ट्स देने वाले लोग हैं, तो आपकी जो पैकेजिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी पैकेजिंग के ऊपर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी तो आप ये मान के चलिए कि जब किसी भी कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता है तो पैकेजिंग देख के ही वो अंदर के प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में समझ आता है कि यार इसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी क्या होगी। या कोई व्यक्ति शेल्फ के ऊपर आपके प्रोडक्ट को देख रहा है, उसके पैकेज देख के ही आपने खुद भी महसूस किया होगा, आप मॉल्स में जाते हैं, आप प्रोडक्ट जब एक ही तरह के प्रोडक्ट के जो कॉलम्स होते हैं उनके जरा उनके अंदर जब आप देखना शुरू करते हैं तो आप उन प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनकी की पैकेजिंग सुंदर होती है और आप उनको खरीदना भी चाहते हैं। आपको लगता है कि कोई कंपनी जब इतने अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग इतनी अच्छी बनाई है तो उसका प्रोडक्ट कितना अच्छा होगा। तो इसलिए प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। जिन लोगों के प्रोडक्ट्स नहीं है और सर्विस है तो आपके इस पैकेजिंग से मतलब आप लेके चलिए आपके ब्रोशर्स, आपके कैटलॉग्स, आपके वेबसाइट, ये आप समझिए कि आपकी पैकेजिंग है, ये बढ़िया होनी चाहिए, हाई क्लास होनी चाहिए, हाई क्वालिटी होनी चाहिए, सुपीरियर क्वालिटी की दिखनी चाहिए, जिससे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमारे सौरभ सचदेवा जी हो गए या अपना परवीन जी हो गए, तो इनके सर्विस है, तो आपके जो ब्रोशर्स होने चाहिए वो ऐसे हाई क्वालिटी होने चाहिए कि देखने के बाद लगे कि यार ये तो बहुत बड़ी कंपनी का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है यहाँ से। तो एक कंफर्ट लेवल, एक आपकी रेपुटेशन बिल्डिंग होती है, तो यही बिल्डिंग रेपुटेशन के अंदर काम आता है। तो यूज क्वालिटी रॉ मटेरियल, अगर आप क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज करेंगे, थोड़े से मार्जिन को अपना कम कर लेंगे, तो हम मानिए आपको रिपीट ऑर्डर्स आए, रिपीट ऑर्डर्स लेने के लिए आपको रॉ मटेरियल अच्छा यूज करने की जरूरत है। लाइकवाइज जो लोग सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस के लिए उनके लिए जरूरी है कि आपके पास आप अकेले अपने बिजनेस के नेता ना बने, आप अपने साथ अपने सहयोगियों को लेकर चलें, आपकी टीम बनाइए जिसमें कि आपकी टीम का कोई व्यक्ति आगे कांटेक्ट करे किसी भी आपके क्लाइंट को। अब सौरभ सचदेवा जी हैं, सौरभ सचदेवा जी ने अपनी टीम रखी हुई है, कोई अपॉइंटमेंट लेनी होती है किसी को तो इनकी टीम का कोई व्यक्ति फोन करता है कस्टमर को कि जी सौरभ सचदेवा जी आपसे मिलेंगे, या कोई कॉल करता है तो वहां पर फोन पर इनका अटेंडेंट फोन उठाता है और वो मीटिंग फिक्स करता है। तो उससे क्या, उससे ये होता है कि सौरभ सचदेवा जी की इमेज सामने वाले व्यक्ति के माइंड में बनती है कि यार इन्होंने तो अपना असिस्टेंट रखा हुआ है जो कि अपॉइंटमेंट फिक्स करता है या करता है। तो आपको इसी तरह से पूनम जी के लिए भी यही चीज आती है। तो आपको जो भी लोग सर्विस वाले हैं, या नरेंद्र जी के लिए भी ऐसा ही है कि नरेंद्र जी को हम फोन कर रहे हैं, आप चलो आपके पास तो नरेंद्र जी का डायरेक्ट फोन है, लेकिन जैसे कोई कस्टमर कोई बाहर से कोई कॉल करता है तो उनका एक असिस्टेंट फोन उठा रहा है और वो आगे फोन फॉरवर्ड कर रहा है कॉल को, तो उससे सामने वाले को लगता है कि वो किसी एक अच्छे बिजनेस वाले से बात कर रहा है, एक अच्छे बिजनेस में कांटेक्ट कर रहा है और यहाँ पर उसे गारंटीड अच्छा बिजनेस या अच्छी सर्विस मिलेगी। कंप्लाई आईएसओ गाइडलाइंस, आपको आईएसओ की गाइडलाइंस जो है वो कंप्लाई करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में जो कस्टमर्स हैं प्रोडक्ट देखते हैं तो उसके ऊपर देखते हैं कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, इसमें ये कंप्लाई कर रहा है, ये एफएसएसआई एक जो इसका या जो भी स्टैंडर्ड्स हैं आपके, वो स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रहे हैं आप, या अगर आपने सर्विस दे रहे हैं तो आप सर्विस सेक्टर में हैं तो आप आईआरडीए सर्टिफाइड है, या आप जो भी आपकी बिजनेस में या आपके प्रोडक्ट में अथॉरिटी आती है उससे आपको सर्टिफाइड है या नहीं है। ये बहुत बहुत मायने रखता है जब कोई कस्टमर आपको बाहर से अप्रोच कर रहा है या आपको बाहर से देख रहा है, तो जरूरी है कि आप इन चीजों के ऊपर ध्यान दें। और नेक्स्ट इज बिल्डिंग रेपुटेशन में है कि रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज, आपकी अपनी रिटर्न या रिफंड पॉलिसीज होनी चाहिए। आपसे कोई व्यक्ति अगर बिजनेस आपसे सामान खरीद रहा है और उसमें कुछ खराबी आती है, कुछ आती है, तो वो इस बात के लिए एलिजिबल होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट को वापस कर सके। और आप चाहे ये चीज ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन
मेरा मकसद यहाँ ये है कि आपको ये चीज नोटिफाई करनी है, आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर लिखना है कि आप की रिफंड और रिटर्न पॉलिसी क्या है। वैसे भी आजकल ये कंप्लायंस का एक बेहद गंभीर पॉइंट है जिसमें कि आपको ये लिखना बड़ा जरूरी है। लेकिन आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आप अगर जैसे जैसे कि संदीप पवार जी के लिए चाय का है प्रोडक्ट उनका, तो उस बॉक्स के ऊपर लिखा होना चाहिए कि रिफंड या रिटर्न। हो सकता है उन्होंने लिखा हो, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ तो वो ऐड कर सकते हैं जिसमें वो रिटर्न और रिफंड की पॉलिसी को मेंशन करें, एक छोटा सा पॉइंट दे दें वहां पर कि जी आप हमारी वेबसाइट को देख सकते हैं, या कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई ग्रीवेंसेस है तो वो आप हमारे को इस जगह के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। तो इससे आपकी कंपनी की रेपुटेशन बिल्डअप होती है, लोगों को लगता है कि एक अच्छी कंपनी से वो प्रोडक्ट ले रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर कोई व्यक्ति कस्टमर आपको रिफंड के लिए बोलता है और उसने सामान थोड़ा सा यूज भी कर लिया है और आपको लगता है कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आप उसे इमीडिएटली प्रॉम्प्टली उसके प्रोडक्ट को रिप्लेस कीजिए, रिफंड कीजिए। क्योंकि एक छोटा सा नुकसान हो सकता है कि आपको हो, लेकिन वो नुकसान नहीं है, आप उसे इन्वेस्टमेंट लेके चलिए, क्योंकि वो कस्टमर आपका हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। जब उसे लगेगा कि कंपनी ने कितना प्रॉम्प्टली मेरे को रिस्पॉन्ड करके मेरे प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर आपका एम्बेसडर बन जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग आजकल लिखते हैं, बताते हैं कि हमें क्या एक्सपीरियंस रहा, या आप उन्हें बोल भी सकते हैं कि आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए हमें, आप अपना फीडबैक दीजिए और उस फीडबैक को आप यूज कीजिए, क्योंकि वो तो डायरेक्ट किसी कस्टमर का फीडबैक है, जेन्युइन फीडबैक है, और लोग देखेंगे तो उनको भी महसूस होगा कि किसी बड़ी कंपनी से वो डील कर रहे हैं। आप इस बात को लेके चलिए, मेरे सारे मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि आप लेके चलिए कि आपको अप्रोच करने से पहले जो आपका कस्टमर बन सकता है वो आपसे बात नहीं कर रहा, वो केवल आपके जो सोशल मीडिया के ऊपर आपका बारे में बोला जा रहा है वो उसको देख रहा है। तो वहां पे अगर आपने अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग कर दिया, आपने अपनी प्रेजेंस को अच्छे ढंग से दिखा दिया, जैसे मकसूद भाई हैं, मकसूद भाई की वेबसाइट होनी चाहिए, एक शानदार वेबसाइट होनी चाहिए। मकसूद भाई के जितने भी उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स अभी तक बनाए, जहां जहां उन्होंने सर्विस दी है, जहां जहां उन्होंने इंटीरियर डेकोरेटिंग का काम किया है, उनसे वो फीडबैक ले। आप देखिए शेफ पारस फीडबैक ले रहे हैं, ये अपना पूनम जी एस्ट्रोलॉजी में वो अपने फीडबैक लेती हैं कस्टमर से, और उस फीडबैक को फिर वो सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो आप भी इसी तरह से सोशल मीडिया पर डालने के लिए अपने फीडबैक लेते रहिए अपने कस्टमर्स के साथ, बीच बीच में भी लेते रहिए और बाद में भी लीजिए। तो ये आपको बहुत बहुत आपके बिजनेस के रेपुटेशन बिल्टअप करने में आपकी सहायता करेंगे। और जो फीडबैक आई तो उस फीडबैक के ऊपर आपको एक्शन लेना भी जरूरी है। यानी कि फीडबैक ले लिया आपने लेकिन अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव नहीं किया। कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करने वाली कंपनीज अपने प्रोडक्ट को हमेशा लॉन्ग लाइफ मिलती है उन कंपनीज को, उनके बिजनेस के अंदर हमेशा हमेशा ग्रोथ ही होती है। आपने देख लिया, टाटास देख लिया, आपने रिलायंस देख लिया, आपने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर फीडबैक लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। तो ये अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो है लोगों को समझ आना शुरू होता है और वो लेते हैं। ऑब्टेन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, आपकी रेपुटेशन, आपकी कंपनी की रेपुटेशन रजिस्ट्रेशन मार्क के ऊपर बहुत बहुत डिपेंडेंट रहती है कि आपका जो कंपनी का नाम है या आपका जो ब्रांड है वो रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, रजिस्टर्ड है कि नहीं है। आई ग्लोबलाइज एक रजिस्टर्ड ब्रांड है, आज की डेट में आई ग्लोबलाइज के आगे हमारे रजिस्टर्ड है। तो इसी तरह से आप अपने आप को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाइए, जिससे कि आपकी कंपनी की रेपुटेशन बनती है। रजिस्टर योरसेल्फ विद एमएसएमई, जैसे मैंने बोला था कि बहुत जरूरी है, और रजिस्टर योरसेल्फ विद जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट। आपको मैं ये साइट में आप ये देखिए, मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई है, बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज है जो कि 28 मार्च 2021 का इन्होंने पब्लिकेशन है। 28 मार्च 2021 की बात कर रहे हैं, तभी पोर्टल यहां बता रहे हैं आपके कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम जेम पोर्टल क्रॉसेस ₹1 ट्रिलियन। आप सोचिए आपको कितना मिला इस ट्रिलियन के अंदर से, क्या आपको कुछ मिला इस ट्रिलियन सेल के अंदर जो गवर्नमेंट ने करी, और वो ई गवर्नमेंट ई मार्केट से हुई है। क्या आप पीछे तो नहीं रह रहे हैं इसके अंदर? अगर आप पीछे रह रहे हैं तो प्लीज
आप अपने पुरानी जो मान्यताएं आपके माइंड में है कि ये चीज ऐसे हो जाती है या वैसे हो जाती है, कुछ नहीं है, वो कुछ और चीजें चलती हैं, या किसी ने आपको बताया कि जी वहां पर इस ढंग से नहीं होता, बेकार है ये वो, आप किसी की बात को मत सुनिए प्लीज। आप आंकड़ों को देखिए, प्लीज लुक एट द फिगर 1 ट्रिलियन। तो यहां ये झूठ नहीं बोल रही है गवर्नमेंट, और ये मार्च 2021 का है, अब हम मार्च 2022 की तरफ पहुंच रहे हैं। तो ये हो सकता है 1 ट्रिलियन जो है अभी 1.5 या 2 ट्रिलियन हो जाए, 2 ट्रिलियन से ऊपर निकल जाइए। तो प्लीज आप इन चीजों को सीरियसली लीजिए, जेम के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराइए, जो भी करा सकता है। और ये संदीप पवार जी के लिए भी है, मैंने देखा है कि वो वहां पर भी क्या नाम है आपका, रिक्रूटमेंट के अंदर भी नीतू जी भी देख सकती हैं, रिक्रूटमेंट के अंदर भी उनके पास कुछ पोजीशंस अवेलेबल होती हैं। तो आप देखिए कहां पर आप बेनिफिट उठा सकते हैं, तो आप प्लीज जरूर उठाइए। मेरा बिजनेस प्रेजेंटेशन ये आपके बिल्डिंग रेपुटेशन के ऊपर पार्ट 2 के अंदर यही था। आई मीन बिजनेस में मैं नेक्स्ट इस सीरीज को चालू रखूंगा, आगे भी इसके ऊपर और भी बात करेंगे हम, कि नेक्स्ट सीरीज इसकी चालू रखते हुए कि कहां से मैं अपने मेंबर्स के लिए और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता हूं। कोई क्वेश्चन अगर किसी के माइंड में है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू सर। आपने जो वो जिम वाला बताया ना, उसमें क्या, एक तो जो गवर्नमेंट ने, अगर आप अभी बजट में भी देखेंगे, सो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने डिक्लेयर भी किया है कि 75% ऑफ पेमेंट they are just going to make an payment in only 10 days. So this time they are just, it's actually a new development. पहले क्या होता था, फॉलो अप में टाइम भी बहुत डिले लगता था पेमेंट के लिए। So ये भी एक पॉइंट है, तो बहुत वैलिड है। बिल्कुल बिल्कुल। It was a wonderful presentation. Thank you so much. Thank you.